प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, आपके अपने एनजीओ की तरफ से। मिसेस संतोष मलिक बहुत ही चिंतित हैं आज देश में जो हालात हैं, और हम और आप भी सब चिंतित हैं। आज देश के अंदर हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। आने वाला समय कितना ख़तरनाक होगा ये हम कह भी नहीं सकते हैं। इसके बारे में अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। अनिश्चितताओं से भरा हुआ है सारा। पिछले 8 साल से जो हालात देश में चल रहे हैं और भ्रष्टाचार की ये जो एक रिवाज सा चल गया है, यानी जो राजनीति में लोग चले जाते हैं वहाँ एक ऐसा सिस्टम बन गया है, शायद वो आए ही भ्रष्टाचार के लिए हैं, शायद वो आए ही लूटने के लिए है। एक ऐसा माहौल बना हुआ है और देश में ये भी बना हुआ है कि इनके सिवाय कोई और वहाँ जा ही नहीं सकता है। ऐसी इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं। लेकिन मतदाता जागृति संगठन पिछले करीब 15 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है कि इस जो सिस्टम ये अपना अधिकार जमा के बैठा है इसको उखाड़ा जाए, इसको उखाड़ा जाए। और ये उखाड़ा तभी जा सकता है जब हमारे मतदाता जागृत होंगे, वो जागरूक होंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि हम सब मिलकर के लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं इसमें कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। यानी आज एजुकेशन के मामले में देख लिए, वहाँ सरकार फेल है। आप रोज़गार के बारे में देख लीजिए, वहाँ सरकार फेल है। आप सेहत के बारे में देख लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में देख लीजिए, वहाँ सरकार फेल है। आज गरीब ना तो बढ़िया इलाज करा सकता है, ना अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो क्या करेंगे वो, कैसे करेंगे? ये देश तो सबका है। ये देश उस गरीब का भी है, ये देश उस मज़दूर का भी है, देश उस किसान का भी है, उस जवान का भी है। लेकिन उनको इन संसाधनों का कोई फ़ायदा देश में नहीं मिल रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम सरकारों को चुन करके और निश्चिंत हो जाते हैं, वो 5 साल अपना खेल खेलते रहते हैं और हम उनकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं। ये सच में दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये अब हमें जागना होगा, तुरंत जागना होगा, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से ये पूरे हावी हो गए हैं देश के ऊपर और पूरे संसाधनों को अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी समझते हैं। यानी जो पैतृक संपत्ति होती है, ये उस रूप में इसको समझ रहे हैं। लेकिन ये बहुत घातक है, हम सब के लिए घातक है। हमें तुरंत इनको बेदखल करना होगा। इसका एकमात्र रास्ता है हम सब एक हों, इकट्ठे हों, हम केवल देश की चिंता करें। आज हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद होने जा रही है, उनको कोई दिशा नहीं है और युवा भी भटक गए हैं। इनके रास्ते में जो ना वो भटक जाते हैं। ये लोग अपना अपना रास्ता बताते हैं, राजनीतिक दल वाले, और युवा भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। इससे देश की दिशा खराब हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे युवा दिशाहीन होंगे तो देश कहाँ जाएगा? देश तो जो लीड करने वाले हैं हमारे युवा हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। हमें ये बहुत गंभीर चिंता सताई जा रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हम कैसे भी झेल गए हैं, अभी वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उनके भी हालात उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है देश में क्या हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, आप बिल्कुल इन बातों को गंभीरता से लें, एकदम गंभीरता से लें, सीरियस लें, और सब के सब हम इकट्ठे होकर के हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और इनको उखाड़ें, और अच्छे ईमानदार और चरित्रशील लोगों को ही चुन करके भेजें। जब तक ये सिस्टम हम लागू नहीं करेंगे हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं, हम देश को नहीं बचा पाएंगे। हमारे महान शहीद जो अपनी शहीदियाँ दे करके चले गए, उनको कभी नहीं मालूम ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जाने के बाद में इस देश के अंदर ये हालात कर देंगे ये लोग। कभी नहीं सोचा उन्होंने कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से, सत्यता से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। क्यों? उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था, देशवासियों से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा दिया था। और आज दुर्भाग्य है कि आज उनके इस बनाए हुए भारत को कैसे लूट रहे हैं लोग, कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे कमज़ोर कर रहे हैं, दिन रात इसको खोखला करने में लगे हैं। हमें तुरंत इकट्ठे होना होगा, तुरंत जागना होगा। हम बहुत गहरी निद्रा में हैं, हमें जागना होगा। अगर देरी करेंगे तो शायद हमारे लिए फिर कुछ भी बचेगा नहीं करने के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा। अब भी बहुत कुछ खो चुके हैं, हम बहुत कुछ खो चुके हैं। लेकिन अब भी अगर हम मजबूती से खड़े होते हैं तो गलत सिस्टम के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। दुर्भाग्य आज देश का ये है कि जो लोग कभी भी देश हित में नहीं थे,
जिन्होंने कभी भी देश के लिए, देश के प्रति कभी कोई अच्छी भावना नहीं रखी, आज वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, आज वो अपने आप को मतलब राष्ट्रवादी बता रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। राष्ट्रवादी की ये परिभाषा जानते ही नहीं है, राष्ट्रवादी का मीनिंग क्या है ये जानते ही नहीं है। क्या देश के खिलाफ साजिश करना राष्ट्रवाद हो सकता है? क्या देश के खिलाफ साजिश करना, क्या ये देश प्रेम हो सकता है? तो हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा इनकी हरकतों को, और इन्हें बहुत जल्दी तुरंत जो है बेदखल करना होगा। अगर हम जरा से भी लेट होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हम केवल अपना अपना निजी स्वार्थ ना समझें, हम पूरे देश का स्वार्थ समझें। हमारा देश अगर सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित होंगे। तो हम देश की लड़ाई लड़ें, देशवासियों की लड़ाई लड़ें, केवल अपना अपना हित। आज क्या हो रहा है, आज अपना अपना हित सोच करके गलत सलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, गलत पार्टियों में चले जाते हैं कि वहाँ इनको कुछ मिल जाता है। नहीं, ये अपना साम्राज्य हम लोग खड़ा करेंगे, सारा हिंदुस्तान मिलके, सारा भारत मिलके। आप मतदाता जागृति संगठन के साथ जुड़िए, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। आपको कभी भी ये निराशा नहीं होगी कि आप कहाँ जुड़ गए हैं, क्योंकि अब देश को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि सच्चाई और ईमानदारी से हम मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बन करके और सब इकट्ठे होकर के सामूहिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ें, और हम विजय ज़रूर हासिल करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। हम महान शहीदों के आज जो खून के आंसू निकल रहे हैं, हम उनके आंसुओं को रोकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, आप सबके ऊपर भरोसा है। केवल हमारा जो राष्ट्र प्रेम है, हमें उस प्रेम को लेकर के, वही हमारी शक्ति है। राष्ट्र के प्रति जो हम लोग समर्पित हैं, वही हमारी ताकत है। हमको सबको, बुज़ुर्गों को भी, युवाओं को भी, महिलाओं को भी, सबको एक साथ आना होगा और इनकी गलत नीतियों का विरोध करके हमें इस देश को बचाना होगा, और एक ऐसी शुद्ध और पवित्र व्यवस्था हम स्थापित करेंगे जिसके अंदर किसी के लिए कोई गलत सोचा भी नहीं जा सकता है। कभी करना तो बहुत बड़ी बात है। सबके हितों की रक्षा होगी, गरीब, मजदूर, जवान, किसान सब गौरवान्वित होंगे। ऐसा भारत हम खड़ा करेंगे, ऐसा भारत हम मिलाएंगे, ऐसा बनाएंगे हम भारत। तो मुझे आपके सबके ऊपर गर्व है और उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बनेंगे और देश को दोबारा से रीबिल्ड करने में, पुनः जनरेट करने में आप अपना भरपूर सहयोग देंगे, अपनी आहुति डालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।